उत्तराखंड देवभूमि, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और गहरी घाटियां। यहां की प्रकृति जितनी मनोरम है उतनी ही खतरनाक भी। 12 नवंबर 2023 का दिन उत्तरकाशी जिले के लिए काला दिन बन गया। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही सिलक्यारा सुरंग अचानक ढह गई। देखते ही देखते मिट्टी और पत्थरों का ढेर सुरंग के मुहाने को बंद करता गया। इस हादसे में 41 मजदूर जो सुरंग के अंदर काम कर रहे थे फंस गए। सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य पिछले कुछ सालों से चल रहा था। यह सुरंग यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवागमन को सुगम बनाने के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप लगते रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि निर्माण कार्य में जल्दबाजी की जा रही थी और सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। हादसे के समय मजदूर सुरंग के अंदर अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। अचानक हुए इस हादसे में किसी को कुछ समझ नहीं आया। धूल और मिट्टी के गुब्बार से पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। चीख पुकार मच गई। जो जहां था वहीं फंस गए। हादसे की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिवार वाले अपने परिजनों के लिए चिंतित थे। प्रशासन को सूचना दी गई। कुछ ही देर में राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। आईटीबीपी और बीआरओ के जवान भी बचाव कार्य में जुट गए। सबसे बड़ी चुनौती थी सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचना। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। वायुसेना ने भी बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे से भारी मशीनों को घटनास्थल तक पहुंचाया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी सामान भी हवाई मार्ग से भेजे गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी घटनास्थल का दौरा किया और बचाव कार्यों का जायजा लिया। देश भर से लोगों की निगाहें इस घटना पर टिकी हुई थी। सब दुआ कर रहे थे कि फंसे हुए मजदूर सकुशल बाहर आ जाएं। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के लिए यह समय किसी भयानक सपने से कम नहीं था। अंधेरा, दम घुटने जैसा माहौल, खाने पीने की कमी और सबसे बढ़कर अपनों से बिछड़ने का डर उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। बचाव दल लगातार मजदूरों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था। एक पाइपलाइन के जरिए मजदूरों तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाया जा रहा था। मजदूरों ने भी हिम्मत नहीं हारी। वे एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे और सुरंग से बाहर निकलने की उम्मीद लगाए बैठे थे। आखिरकार 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव दल को सफलता मिली। सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सिलक्यारा सुरंग हादसा हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि विकास के कार्य मानवीय संवेदनाओं को कुचलकर नहीं किए जाने चाहिए। सुरक्षा मानकों की अनदेखी, जल्दबाजी और लापरवाही का खामियाजा कई बार बेशकीमती जान देकर चुकाना पड़ता है। हादसे के बाद सरकार ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन न हो।